सुकमा में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन को बड़ी सफलता मिली है। 26 सक्रिय माओवादी, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं, ने सुकमा के रक्षित आरक्षित केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी लंबे समय से दक्षिण बस्तर और सीमावर्ती ओडिशा क्षेत्र में सक्रिय थे। इनमें कुछ ऐसे कुख्यात कैडर भी शामिल है जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज सुकमा में 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है, जिसमें से 7 महिला भी शामिल है और लगभग 64 लाख का इन पर इनाम था। ये बड़ा आत्मसमर्पण जो सुकमा में हुआ है, इसके साथ ही सुकमा में माओवाद का लगभग वर्चस्व खत्म हो चुका है। जिस तरह से माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जिस तरह से अभी बीते दिनों में एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में कोंटा एरिया कमेटी का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका था। जो मंगड़ू, जिस पर लाखों रुपए का इनाम था, जिसका दहशत उस इलाके में बरकरार था, वो मारा गया था। और इस आत्मसमर्पण से साफ हो गया है कि अब जो बचे कुचे नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। अब लगभग सुकमा जिला जो है नक्सल मुक्त की ओर अग्रसर है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि जिस तरह से ऑपरेशन लगातार जारी रखे हैं, ताकि जो इलाकों में अगर कहीं बचे कुछ नक्सली बचे भी रहे, अगर जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, अगर जो नहीं करना चाहते हैं तो उनको मुठभेड़ में मरना पड़ेगा। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज़, सुकमा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और सुरक्षा बलों के सक्रिय अभियान के कारण माओवादी संगठन का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सरकार की नीति के तहत 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि, घोषित इनाम की राशि, रोजगार, आवास, शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। पुलिस ने शेष माओवादियों से भी अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर शांति और विकास का रास्ता अपनाएं और इस अभियान में शामिल होकर नया जीवन शुरू करें। सुकमा पुलिस और सुरक्षा बल लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। आज का आत्मसमर्पण माओवादी नेटवर्क के टूटने और क्षेत्र में स्थायी शांति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं, उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं।